चलिए जी, थंबनेल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मानते हैं, लेकिन जो पीपीसी की जो शेप होती है वो कैटरीना कैफ, इस पिक्चर के हिसाब से वो कैटरीना कैफ के हिप कर्व के जैसी है, यानी कि कॉनकेव शेप होती है पीपीसी की। और ये शेप किस पे डिपेंड करती है? ये एमओसी या कह सकते हैं इसको एमआरटी पे डिपेंड करती है। इस वीडियो में पीपीसी की ये लास्ट वीडियो है, इस वीडियो में पीपीसी से रिलेटेड जो कुछ भी बच गया है वो हम इसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे एमओसी, क्योंकि वही एक मेन जो है डेटर्मिनेंट है, स्लोप है, जो पीपीसी की शेप को डिटरमाइन करता है। तो एमओसी और एमआरटी के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। तो भाई पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एमओसी या एमआरटी। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एमओसी क्या होती है, एमआरटी क्या होती है? अच्छा, इसकी चर्चा के लिए हमें ना पहले वो शेड्यूल बनानी पड़ेगी जो हमने पिछले वाली वीडियो में बनाई थी। पीपीसी की जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी वो आपको देखनी चाहिए। उसके अंदर हमने शेड्यूल बनाई थी पीपीसी की, वो हम दोबारा बनाते हैं। तो शेड्यूल कहां बनाए? शेड्यूल हम बनाते हैं यहां पे। तो यहां पे पहले हम शेड्यूल बना लेते हैं। स्केड्यूल या शेड्यूल ऑफ एमओसी, या इसको एमआरटी भी कह सकते हैं। फुल फॉर्म अभी बताएंगे, इसकी फुल फॉर्म, डेफिनेशन, सब चीज हम करेंगे। तो पहले यहां पे लिखते हैं हम कॉम्बिनेशन, यहां लिखते हैं हम गन, यहां लिखते हैं हम बटर, ठीक है जी। और एमओसी और एमआरटी, अब यहां पे हम लिख सकते हैं एमओसी और एमआरटी, यहां पे हम लिखेंगे। चलिए जी, तो गन आपको याद होगा पिछली वाली वीडियो में ये था 21, फिर 1 कम किया 20, 2 कम किया 18, 3 कम किया 15, 4 कम किया 11, 5 कम किया 6, 6 कम किया 0, और 0 चले जाएगा उधर। 0 1 2 3 4 5 6, ये हमने पीपीसी की जो है शेड्यूल बना ली है। अच्छा जी, अब एमओसी और एमआरटी हम निकालेंगे। उससे पहले अब हमें एमओसी और एमआरटी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो फुल फॉर्म अगर हम बात करें, फुल फॉर्म की बात करें अगर हम, तो फुल फॉर्म एमओसी की फुल फॉर्म होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एमआरटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छा जी, इसको निकालते कैसे हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एमओसी एमआरटी का फॉर्मूला जो इसका है वो होता है एमओसी इक्वल्स टू, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस, नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन नंबर ऑफ यूनिट गेन, चलिए जी, देखो भाई, इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में यह बात सब जानते हैं कि बिना सेक्रीफाइस किए गेन नहीं होता है। अगर हमें कुछ गेन करना है, कुछ हासिल करना है, तो हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो यहां पे भी दिखाया गया है कि अगर हमें बटर की यूनिट को गेन करना है तो हमें गन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इकोनॉमी के पास स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स होती है। इतने रिसोर्स नहीं होते कि हम सब कुछ हासिल कर लें। अगर हम किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो हमें दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये बेस है। तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा गेन करने के लिए, ये बेस है एमओसी का। तो नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस, जितनी यूनिट हमने सेक्रीफाइस की है, अपॉन नंबर ऑफ यूनिट गेन, जितनी यूनिट हमने गेन की है, जो हम करना चाहते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। यहां पे अगर हम देखें तो आप जानते हैं कि एम मार्जिनल, ये सबसे पहला जो लेवल आएगा उस पर एमओसी आएगी डैश, एमओसी इस पर कुछ भी नहीं आएगी क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर सकते। फिर कह रहा है सेक्रीफाइस, तो हम देखते हैं गन सेक्रीफाइस हुई है, यहां पे 21 से 20 हुई है, गन सेक्रीफाइस हुई है। सेक्रीफाइस ऊपर आएगा, एक गन सेक्रीफाइस हुई है अपॉन 0 से 1 बटर हुआ है, 1 बटर हमने गेन किया है, 1/1 इक्वल्स टू 1।
ये हो गया हमारा एमओसी। अब इस लेवल पे देखते हैं जरा, 20 से 18 पे आई है गन, यानी कि 2 गन हमने सेक्रीफाइस की है और गेन हमने की है 1 से 2 पे आए हैं तो 1 गेन किया है 2, ये हो जाएगा 2। ऐसे 3 सेक्रीफाइस किया है, 3 सेक्रीफाइस की गन, 1 बटर गेन किया है 3/1, ये ऐसे 4/1, 5/1 और 6/1, ये आपकी एमओसी आ गई है। ये एमओसी होती है नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन नंबर ऑफ यूनिट गेन। एमआरटी भी इसकी बहन है, दोनों बहनें हैं। एमआरटी जो है वो रेशियो में निकलती है, ये जो एमओसी नंबर में निकली है एमआरटी रेशियो में निकलती है। कैसे निकलेगी, पहले पे डैश हो जाएगा, 1/1 1:1, 2/1 2:1, 3/1 3:1, 4/1 4:1, 5/1 5:1, 6/1 6:1, यानी कि एमआरटी रेशियो में निकलती है, एमओसी नंबर में निकलती है। बाकी सब कुछ सेम है, फॉर्मूला सेम है इनका। चलिए अब डेफिनेशन थोड़ी इसकी और देख लेते हैं। डेफिनेशन भी लगभग दोनों की सेम ही है, एमओसी एमआरटी की। बस ये बात ध्यान रखनी होती है कि डेफिनेशन में एमओसी में नंबर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और एमआरटी में रेशियो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेशन अगर लिखें तो एमओसी रेफर्स टू द number of unit sacrificed to gain 1 unit of another commodity, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि एक यूनिट दूसरी कमोडिटी की एक यूनिट को गेन करने के लिए पहली कमोडिटी की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, उस नंबर को बोलते हैं एमओसी। वो एमओसी होती है और एमआरटी जो है वो रेशियो में आ जाती है। बस इतना सा डिफरेंस है कि अगर हम यहां एमआरटी लिखते हैं तो एमआरटी जो यहां लिखे ना नंबर ऑफ यूनिट, तो रेशियो ऑफ, यहां रेशियो वर्ड आ जाएगा। बाकी पूरी डेफिनेशन रेशियो ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस नंबर, मतलब हो जाएगा एमआरटी रेफर्स टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस। रेशियो वर्ड ऐड हो जाएगा, रेशियो के बाद आएगा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस, नंबर ऑफ यूनिट, ये पूरा बन जाएगा, ये पूरा एंड तक आ जाएगा। यानी कि रेशियो वर्ड ऐड हो जाएगा नंबर से पहले। इतना सा दोनों में डिफरेंस है। तो ये एमओसी एमआरटी के बारे में हमने कर लिया है। अच्छा एक पॉइंट ये है, अच्छा यहां शायद दिख नहीं रहा होगा, फ्लैश पड़ रहा है, 4/1 लिखा है, ये 4/1 = 4, ये 4 लिखा है। तो ये एमओसी और एमआरटी के बारे में हमने कर लिया है। अब एमओसी और एमआरटी ये डिटरमाइन करती है पीपीसी की शेप को। ये बात यहां पे लिखनी पड़ेगी कि एमओसी स्लैश एमआरटी determines the shape of PPC, या इसको कह सकते हैं स्लोप। MOC MRT is the slope of PPC. MOC/MRT is the slope of PPC. ये PPC का स्लोप भी होती है, स्लोप ऑफ PPC। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमने MOC MRT कर लिया है। अब हम इस पूरे बोर्ड को मिटाएंगे और अब हम करेंगे PPC की शेप के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जो हमने वीडियो की शुरुआत में भी चर्चा की थी, कॉनकेव शेप। अब इसकी 3 तरह की शेप होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए भाई, तो मैं ये PPC को मिटा देता हूं। ये PPC का MOC MRT है, ये इसको लिख लीजिए। आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए, ये PPC की आखिरी है, इसमें हम PPC पूरा खत्म कर देंगे, पूरा PPC हम इसमें खत्म कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं शेप ऑफ PPC। 3 शेप ऑफ PPC / PPF। ये भी आप जानते हैं कि PPC को हम PPF भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो 3 तरह की इसकी शेप होती है। पहला है
पीपीसी कैन बी कॉनकेव, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है भाई। तो भाई कॉनकेव शेप, इसके बारे में हमने बिल्कुल शुरुआत में बताया था। कॉनकेव शेप जो होती है वो इस तरह की शेप होती है, 0xy, ये कॉनकेव शेप है। बाहर की तरफ आउटवर्ड, मतलब ये बाहर की तरफ निकली हुई है, ये पीपीसी की शेप है, इसे कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। और ये शेप कब होती है? ये शेप होती है जब एमओसी इंक्रीजिंग हो, एमओसी इज इंक्रीजिंग, एमओसी इज इंक्रीजिंग, ये जब एमओसी इंक्रीजिंग होती है तब पीपीसी की शेप कॉनकेव होती है। और एमओसी इंक्रीजिंग कब होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला किया था, सैक्रिफाइस अपॉन गेन। मैं आपको बताऊं, एमओसी इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस अपॉन गेन, ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि एमओसी इंक्रीजिंग तब होगी जब ऊपर सैक्रिफाइस ज्यादा होगा, नीचे गेन कम होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो, जब भी सैक्रिफाइस ज्यादा करना पड़े, सैक्रिफाइस ज्यादा करना पड़े और गेन कम हो, तो उस सिचुएशन में एमओसी इंक्रीजिंग होगी और पीपीसी कॉनकेव होगा। और पीपीसी की शेप हमेशा, मतलब अगर हम कहेंगे तो पीपीसी की शेप कॉनकेव ही होती है, क्योंकि जब हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं, पीपीसी की पहली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था आपको कि हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे। आप अभी हमने जो एग्जांपल किया गन और बटर वाला, उसमें आप ये मानिए कि जो वर्कर, जो रिसोर्सेज, वर्कर हमारे रिसोर्सेज हैं, जो बटर बना रहे हैं, यानी कि जो भैंस का दूध निकाल रहे हैं, जो बटर बना रहे हैं, उनको अगर शिफ्ट करके ले जाया जाए गन बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है उनकी एफिशिएंसी, जो उनकी काम करने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी। भाई वो दूध निकालने में एक्सपर्ट हैं, वो जो है वो गन कैसे बनाएंगे? या इसको उल्टा ले लीजिए, जो लोग गन बनाने में एक्सपर्ट हैं, जो गन बना रहे हैं, उनसे अगर आप भैंस का दूध निकलवाओगे तो भैया उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, है ना। तो जब हम रिसोर्स को शिफ्ट करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कम होती है, इसलिए प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए हमें ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है और गेन होता है कम। गेन होता है हमारा, गेन बोल दिया मैंने, सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ता है और गेन होता है कम, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, वो एक काम को करने में एक्सपर्ट होते हैं। अगर उनको शिफ्ट करके दूसरे काम में ले जाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी कम होगी, यानी कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसीलिए पीपीसी कॉनकेव होता है। लेकिन पीपीसी कॉन्वेक्स भी हो सकता है। दूसरी शेप कर रहे हैं इसकी, चलिए इसको मिटा देते हैं, उसको आप पॉज करके लिख सकते हो, इसको मिटा देते हैं। पीपीसी कैन बी कॉन्वेक्स, इसको समझाते हैं जरा अच्छे से। पीपीसी कैन बी कॉन्वेक्स, पीपीसी कॉन्वेक्स भी हो सकता है। कॉन्वेक्स की शेप में पहले बना देता हूं, ये बनाया 0xy और ये अंदर की तरफ, ये बन गया अंदर की तरफ, ठीक है। या इसको टच कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने ऐसे कर दिया, ये कॉन्वेक्स शेप है, कॉन्वेक्स शेप है। ये कॉन्वेक्स, पीपीसी कॉन्वेक्स भी हो सकता है, अजम्पशन ली गई है, मतलब ये मान के चल रहे हैं हम कि वैसे देखो नॉर्मली पीपीसी कॉनकेव ही होगा, लेकिन कॉन्वेक्स भी हो सकता है। इसकी कंडीशन बताई गई है कि जब एमओसी जो है वो, एमओसी जब डिक्रीजिंग होगी, एमओसी डिक्रीजिंग होगी। एमओसी का फॉर्मूला याद है आपको? एमओसी का फॉर्मूला सैक्रिफाइस अपॉन गेन, सैक्रिफाइस अपॉन गेन, ये एमओसी का फॉर्मूला है। यानी कि डिक्रीजिंग का मतलब ये होगा कि ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, यानी कि गेन ज्यादा हो रहा है, सैक्रिफाइस कम हो रहा है ना। ये तो बात हुई ना इसकी, यानी कि सैक्रिफाइस आपका कम है, गेन आपका ज्यादा है, ये भी तो हो सकता है। यानी कि जब आप रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज, हो सकता है रिसोर्स दूसरे गुड को प्रोड्यूस करने में ज्यादा एक्सपर्ट निकल आए और प्रोडक्शन बढ़ जाए आपका, बिल्कुल पॉसिबल है। हमें खुद नहीं पता होता रिसोर्स की कैपेबिलिटी के बारे में। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो इसका एग्जांपल ऐसे है कि आप अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं और आप क्रिकेट मैच बहुत देखते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन रोहित शर्मा, जिन्हों के मतलब उनके नाम वनडे क्रिकेट में 3 डबल सेंचुरी उनके नाम है। एकमात्र दुनिया का ऐसा बैट्समैन जिसने सबसे ज्यादा
डबल सेंचुरी 3 बार बनाई है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये जो क्रिकेटर है रोहित शर्मा, इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एज अ बॉलर की थी। अब आप देखिए, एज अ बॉलर उन्होंने क्रिकेट में अपनी शुरुआत की थी, और जब उनको शिफ्ट किया गया बैट्समैन के रूप में, तो रिजल्ट देखिए आप, क्या जबरदस्त रिजल्ट आया। गेन ही गेन हो रहा है जी। सेक्रीफाइस, हमने एक बॉलर खो दिया रोहित शर्मा, लेकिन जो पाया है बैट्समैन, क्या जबरदस्त बैट्समैन पाया है हमने। तो यहां पे सेक्रीफाइस हुआ कम, गेन हुआ ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है। जब ये सिचुएशन होगी तो एमओसी होगी डिक्रीजिंग, यानी कि सेक्रीफाइस हो रहा है कम, गेन हो रहा है ज्यादा, तब पीपीसी होगा आपका कॉन्वेक्स। अच्छा, क्रिकेट से याद आ गया मुझे कि स्टीव स्मिथ, जो ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है, वो उन्होंने भी अपने कैरियर की शुरुआत बॉलिंग से की थी। इसके अलावा कई ऐसे क्रिकेटर जैसे रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने बैट्समैन के रूप में क्रिकेट में अपनी शुरुआत की थी। आज वो बड़े बेहतरीन बॉलर हैं, है ना। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। तो भैया ये सिचुएशन हमारी होती है, पीपीसी कैन बी कॉन्वेक्स। एक शेप और है पीपीसी की, वो और कर लेते हैं, वो है पीपीसी कैन बी स्ट्रेट लाइन। बताइए जी, स्ट्रेट लाइन, पीपीसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो एक तो ये कॉन्वेक्स हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कॉनकेव तो होता ही है। तो अब आप अनुमान आपने लगा लिया होगा कि भैया वो स्ट्रेट लाइन कब होगा। तब होगा जब एमओसी होगी कांस्टेंट, एमओसी होगी आपकी कांस्टेंट, एमओसी कांस्टेंट होगी। जब एमओसी कांस्टेंट होगी तब पीपीसी स्ट्रेट लाइन होगा। फॉर्मूला आप जानती हैं, एमओसी इक्वल्स टू सेक्रीफाइस अपॉन गेन, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। और कांस्टेंट का मतलब जब ऊपर दोनों बराबर होंगे, सेक्रीफाइस और गेन दोनों बराबर होंगे, तब एमओसी कांस्टेंट आएगी। यानी कि जितना हमने सेक्रीफाइस किया है उतना ही हमें गेन हुआ है। जब सेक्रीफाइस और गेन दोनों बराबर होंगे, जितना सेक्रीफाइस किया उतना ही गेन हुआ। ये सिचुएशन भी तो हो सकती है ना। उस सिचुएशन में एमओसी कांस्टेंट और पीपीसी स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे बनता है स्ट्रेट लाइन, एक बार बना के देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ये बन गया आपका स्ट्रेट लाइन 0xy, और ये बन गया आपका स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। जितना सेक्रीफाइस किया उतना ही हमें गेन हुआ है। ठीक है जी, हो गया जी। 3 शेप पीपीसी की हो गई हमारी। अब हम पीपीसी के बारे में आगे चलेंगे, और आगे हम करेंगे इसके 2 फीचर्स करेंगे, और फिर एक पॉइंट और है, बस फिर खत्म हो जाएगा ये। चलिए, पीपीसी की शेप हो गई, इसको मिटा देते हैं। भाई प्यारे दोस्तों, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वीडियो के बारे में, तो आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के सजेशन दे सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो शेप हमने कर ली है, शेप को मिटा देते हैं, शेप इज डन। उसके बाद आता है फीचर्स, फीचर्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी के फीचर के बारे में पढ़ेंगे। 2 इसके बड़े फीचर हैं। पहला जो इसका फीचर है वो ये है कि पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्लोपिंग लिखा भाई, SLOPING, स्लोपिंग। तो भाई पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कोई भी चीज, कोई भी ग्राफ, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग तभी होगा जब गेन करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़े। मतलब पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी ये बात है कि रिसोर्सेज हमारे कम होते हैं, स्केयर होती है, स्केयरसिटी होती है, रिसोर्सेज कम होते हैं, सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, इसलिए कुछ गेन करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसलिए पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, बिना सेक्रीफाइस के गेन नहीं होता है। तो इसका रीजन है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग एज, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं आपको, एज वी हैव टू सेक्रीफाइस some units of good X to gain, to gain 1 unit of good Y। देखो जी कितनी सिंपल सी बात है।
गुड वाई की एक यूनिट को गेन करने के लिए गुड एक्स की कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसीलिए पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो दूसरा इसका जो फीचर है वो यही वाला है कि पीपीसी इज कॉनकेव शेप, कॉनकेव शेप। तो भाई ये बात ध्यान रखनी है आपको, तीन शेप हमने की जरूर है पीपीसी की, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि पीपीसी की शेप क्या होती है तो आपको कॉनकेव ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉनकेव ही होती है। हम ये मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। जब रिसोर्सेज को हम शिफ्ट करेंगे फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज, तो भाई जो प्रोडक्शन का लेवल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब भाई हर कोई रोहित शर्मा तो होता नहीं है, हर कोई स्टीव स्मिथ तो होता नहीं है ना। तो जनरल लेवल पे, एक नॉर्मल लेवल पे देखें तो ये ऐसे ही होता है कि रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे तो प्रोडक्शन कम होता है। तो एमओसी क्या होती है? एमओसी होती है आपकी इंक्रीजिंग, एमओसी क्या लिख दिया मैंने, इंक्रीजिंग एमओसी होती है। एमओसी होती है आपकी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एमओसी का मतलब ये होता है कि हमें ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेम डेफिनेशन यहां लिखेंगे, बस यहां सम की जगह आ जाएगा, ये सम लिखा है ना यहां पे, सम जो यहां लिखा है, सम की जगह यहां आ जाएगा मोर, मोर, बस ये एक डिफरेंस है। बाकी पूरा सेम टू सेम, यहां से कॉपी करोगे। अच्छा, यहां डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं लिखोगे, यहां पे रीजन लिखो पीपीसी कॉनकेव शेप बिकॉज एज वी हैव टू सेक्रीफाइस, यहां लिखोगे मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स टू गेन वन यूनिट ऑफ गुड वाई। ए भगवान, देखो होगी ना गलती, ये गुड एक्स नहीं है, ये गुड वाई है। एक्स और वाई, वाई को गेन करने के लिए एक्स को सेक्रीफाइस करना। ठीक है जी, चलिए जी, गलती किसी से भी हो सकती है, सॉरी, आगे से थोड़ा और ध्यान रखेंगे हम इसका। तो मोर, तो ये इसका पीपीसी कॉनकेव हो गया। तो दो इसकी बड़ी इसकी फीचर है, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग, पीपीसी कॉनकेव शेप। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम पॉइंट्स ऑन पीपीसी करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, हमने मिटा दिया। अब पॉइंट्स ऑन पीपीसी, पॉइंट्स ऑन पीपीसी, पीपीसी पे पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहले लिखेंगे नंबर 1 पे पॉइंट्स ऑन द पीपीसी, पीपीसी के ऊपर के पॉइंट। अब इसको बनाते देखो, यहां पे ये हमने ग्राफ बनाया 0xy, ये हमने पीपीसी बनाया। आप जानते हैं पीपीसी कॉनकेव होता है, कॉनकेव ही होता है। और ये पॉइंट बनाया ए, ये पॉइंट बनाया हमने बी। ये जो दो पॉइंट है पीपीसी के ऊपर लाए कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि रिसोर्सेस का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, रिसोर्सेस का बेटर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, पूरा रिसोर्सेस का हम यूज कर रहे हैं, बिल्कुल भी रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। तो इसमें लिखेंगे पॉइंट्स ऑन पीपीसी लाइक A and B show there is optimum utilization of available resources। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दिखा रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ये होगा कि हम पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्टिमम वर्ड का मतलब होता है फुल यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज कर रहे हैं अगर ए और बी पर पॉइंट बनता है तो। ये मतलब ये वो वाली बात होगी, अजम्पशन वाली बात होगी, जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो और कार की जो मैक्सिमम स्पीड अगर 220 है तो उसका मतलब यह है कि आप 220 पे गाड़ी चला रहे हो। अजम्पशन ऐसा होता नहीं है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि जितने रिसोर्सेज होते हैं वो फुल यूटिलाइज होते हैं, ज्यादातर मामलों में वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाते। इसीलिए हमेशा जनरली जो पॉइंट बनता है, जनरली वो पीपीसी के अंदर पॉइंट बनते हैं। अगला पॉइंट वही है हमारा। तो दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है पॉइंट्स इनसाइड पीपीसी, पीपीसी के अंदर के पॉइंट। चलिए इसको कर लेते हैं।
ये हमने बनाया ग्राफ 0xy, ये बनाया हमने पीपीसी, और इसके अंदर का पॉइंट ए बी, यहां उसको सी ले लेते हैं, सी। जो सी पॉइंट है, जो पीपीसी के इनसाइड पॉइंट है, ये दिखा रहा है कि हम रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि गाड़ी जो है वो हम 220 पे नहीं चला रहे हैं, उससे कम पे चला रहे हैं, 100 पे, 120 पे, 110 पे, 90 पे, किसी भी कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया द पॉइंट इनसाइड पीपीसी like C shows there is underutilization of available resources underutilization of available resources मतलब रिसोर्सेज को हम पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यहां लिखना पड़ेगा अंडर यूटिलाइजेशन। ये अंडर यूटिलाइजेशन को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब पूरा यूज नहीं कर रहे। ठीक है भाई, एक और कर लेते हैं पॉइंट्स का, वो यहां पे कर लेते हैं। यहां पे वी हैव स्पेस है तो यहां पे कर लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट है इसका वो ये है, तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है, पॉइंट आउटसाइड पीपीसी, पॉइंट्स आउटसाइड पीपीसी, पॉइंट्स आउटसाइड पीपीसी, पीपीसी के बाहर का मामला हो गया ये। तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा 0x0xy, और ये ए बी सी यहां, तो ये पॉइंट बाहर बनना है डी पॉइंट। तो जो डी पॉइंट है पीपीसी के बाहर का मामला है, ये पॉइंट हमें नहीं मिल सकता। मतलब ये तो वो बात होगी कि आप गाड़ी चला रहे हो, वही एग्जांपल, गाड़ी चला रहे हो और जो गाड़ी की जो फुल स्पीड है, जो मैक्सिमम स्पीड है वो 220 है, लेकिन वो ये कह रहा है कि गाड़ी आप चला रहे हो 250 पे। 220 मैक्सिमम स्पीड है उसकी, मैक्सिमम लिमिट 220, लेकिन आप गाड़ी चला रहे हो 250 पे, तो वो डी पॉइंट वो है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसे बोलेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। प्रेजेंट सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉइंट इनसाइड पीपीसी शोज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। दिस पॉइंट डी, जो डी पॉइंट है, ये क्या शो कर रहा है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। यहां अनअटेनेबल वर्ड यूज हुआ है, जो हमें नहीं मिल सकता, जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। यहां लिख दिया हमने अनअटेनेबल, जो प्राप्त नहीं हो सकता, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कई बार वो सवाल पूछ लेता है तो भैया ये बताओ कि अटेनेबल कौन से हैं, अनअटेनेबल कौन से हैं। तो ये दो जो पॉइंट है अटेनेबल हैं और ये वाला अनअटेनेबल है। ये मिल सकता है, रेयर केस है लेकिन मिल सकता है, ये तो मिलता ही है। तो दोनों हो गए अटेनेबल। यहां लिख देते हैं हम, इसको रेड मार्कर से लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो दोनों पॉइंट है, ये वाले ये अटेनेबल हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल, और ये हो गया आपका अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो पॉइंट से बाहर है। चलिए जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पॉइंट्स ऑन पीपीसी हो गया। अब पीपीसी के बारे में सिर्फ एक पॉइंट बचा है, शिफ्ट ऑन पीपीसी और रोटेशन, इनकी चेंज जो होता है उसके बारे में हम करते हैं और फिर हम ये वीडियो समाप्त करेंगे। थोड़ा सा और आप सब्र कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिफ्ट और रोटेशन, ये पेपर में आने वाली चीज है, तो ये ध्यान से करेंगे। इसको मिटा देते हैं हम। चलिए, इसको हमने मिटा दिया, एमओ से एमआरटी मिटा देता है, काफी देर से लिखा हुआ है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, वो है चेंज इन पीपीसी। चेंज इन पीपीसी, पीपीसी में हम चेंज की बात कर रहे हैं। तो भाई पीपीसी में दो तरीके से चेंज आ सकता है, दो तरीके से चेंज आएगा। एक आएगा रोटेशन इन पीपीसी, एक आएगा शिफ्ट इन पीपीसी, शिफ्ट इन पीपीसी। ये शिफ्ट है, ठीक है, स्विफ्ट गाड़ी नहीं है। मजाक कर रहा था यार। तो ये शिफ्ट में दोबारा लिखता हूं उसको सही तरीके से, शिफ्ट
SHIFT, शिफ्ट इन पीपीसी। ये पीपीसी में शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शिफ्ट है और रोटेशन है। तो भाई देखो, अगर हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन केवल एक गुड के रेफरेंस में होता है। इट टेक्स प्लेस in terms of only one good, केवल एक गुड के रेफरेंस में या एक गुड के टर्म्स में चेंज आता है। शिफ्ट में दोनों गुड के रेफरेंस में चेंज आता है। तो इट टेक्स प्लेस in terms of both the गुड्स, दोनों गुड के रेफरेंस में, ठीक है। तो हमने ये एक गुड के रेफरेंस में, दोनों गुड के रेफरेंस, थोड़ा देख लेते हैं उसको एक बार। तो अगर हम ये वाला देखें, रोटेशन देखें, तो देखो यहां पे दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं। ये देखो, ये हमने ये किया, ऐसे किया, 0xy किया, तो ये हमने ऐसे पीपीसी बनाया, ये गुड x बनाया, ये हमने बनाया गुड y, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि x बढ़ गया, x यहां से बढ़ के यहां पे आ गया, x जो है, x जो यूनिट है, x बढ़ गया है, लेकिन y नहीं बढ़ा है, y वहीं पे ही है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये यहां पे ये रहेगा और यहां पे ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। ये पीपीसी में एक गुड के रेफरेंस में चेंज है, y चेंज नहीं हुआ, x चेंज हुआ है। x कम भी हो सकता है, तो अंदर की तरफ बन जाएगा। तो अंदर की तरफ इसको मैं रेड से दिखा देता हूं। तो ये हमने इसको रेड से दिखा दिया, ये अंदर की तरफ बन गया, ये देखो, ये अंदर की तरफ बन गया। रेड दिख रहा है इसमें? दिख नहीं रहा रेड? अब दिखेगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है, आपको समझ में तो आ गया। तो ये ऐसे है। एक अगर हम बनाए इसको y के रेफरेंस में बन सकता है ये, तो कैसे बनेगा y के रेफरेंस में? ऐसे करेंगे 0xy करेंगे, ये बना देंगे पीपीसी, ये हो जाएगा गुड x, ये हो जाएगा गुड y, ठीक है भाई। तो यहां पे जो y के रेफरेंस में चेंज आएगा, तो ये y ऊपर की तरफ चला गया, यहां चला गया, x वहीं का वहीं है, x में कोई चेंज हुआ ही नहीं है। तो ये आपने इसको ऐसे बनाया, ये बन जाएगा आपका x, ठीक है। और अब y बनाएंगे, y फिर से चेंज होगा, x चेंज होगा ही नहीं, तो नीचे से बन जाएगा ये देखो, ये हो गया। इसे रोटेशन बोलते हैं। ये रोटेशन है, एक तरफ से सेम है, एक तरफ से चेंजेस है, एक तरफ से सेम है, एक तरफ से चेंजेस है, ये रोटेशन है, ठीक है भाई। अब करते हैं शिफ्ट। भाई सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट है, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। तो शिफ्ट भी दो तरह के होते हैं भाई, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। भाई शिफ्ट को कराने के लिए ना मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा, ये आप इसको नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो इसको मैंने मिटा दिया है। अब हम करेंगे यहां पे शिफ्ट। मैं रोटेशन को भी मिटाता हूं, शिफ्ट के बारे में चर्चा करते हैं सीधा, ठीक है। चलिए पूरा शिफ्ट के बारे में चर्चा करते हैं। शिफ्ट इन पीपीसी, शिफ्ट इन पीपीसी, पीपीसी में शिफ्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भाई दो तरह से शिफ्ट बन सकता है। एक होता है राइट वर्ड, राइट मेरा इस तरफ है, तो मैं राइट वर्ड इस तरफ लिखूंगा, राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट होता है एक, और एक होता है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ये दो चीजें भैया, राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। राइट वर्ड शिफ्ट पहले देखते हैं होता क्या है, फिर इसका रीजन लिखेंगे, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इसके अंदर। तो ये हमने बनाया पीपीसी, ये ऐसे ऐसे 0xy, ये आपका पीपीसी है, ये गुड x है, ये गुड y है, और ये हमने इसको राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया। कैसे कर दिया? ऐसे कर दिया, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, ये राइट वर्ड शिफ्ट है। पूरा पीपीसी बढ़ गया, ये x भी बढ़ गया, y भी बढ़ गया, पूरा पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। इसका मतलब जो है प्रोडक्शन अब ज्यादा होगा,
प्रोडक्शन अब ज्यादा होगा। इसको आप ऐसे मान के चलो, चलो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे वो गाड़ी वाला एग्जांपल था ना, कि जो गाड़ी की जो स्पीड है वो 220 है, तो 220 ही रहेगी। लेकिन अगर हम गाड़ी का इंजन चेंज कर दें, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दें, तो स्पीड बढ़ सकती है भाई, बिल्कुल बढ़ सकती है। पीपीसी शिफ्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो अजम्पशन तोड़नी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। अब यहां हमें टेक्नोलॉजी में चेंज लाना पड़ेगा, तभी जाके पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट के रीजन क्या हो गया? नंबर 1 रीजन है इसका अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड हो जाए तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। और दूसरा जो इसका रीजन है, यहां लिख रहा हूं मैं दूसरा रीजन, वो है आपका इंक्रीज इन रिसोर्सेज। इंक्रीज इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बढ़ जाएं आपके, अगर रिसोर्सेज बढ़ गए तो भी पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। इसके अंदर कई सारे पॉइंट बनते हैं, एक एक करके लिखते हैं। जैसे डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज, डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज, अगर नए रिसोर्सेज मिल गए, तेल के खजाने मिल गए इंडिया में, और कोल के जो है भंडार मिल गए, नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार मिल गए, तो उससे पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट बन सकता है वो बन सकता है इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। विदेशों से, मतलब देश के अंदर इनफ्लो हो गया, विदेशों से पैसा आ गया भारत देश के अंदर, इन्वेस्टमेंट आ गई, कोई कैपिटल लेके आ गया विदेश में, तो उससे भी भारत के अंदर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, तो इंक्रीज इन रिसोर्सेज हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट बन गया इसका। तीसरा पॉइंट है स्किल इन स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज का स्किल डेवलपमेंट हो जाए, स्किल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके जो वर्कर्स थे वो एक दिन में 10 टॉय बनाते थे। अब आपने क्या किया, आपने वर्कर को ट्रेनिंग के लिए भेजा जर्मनी, और जब वहां से वो ट्रेनिंग लेके आए, स्किल डेवलपमेंट हुआ, अब वही वर्कर बनाते हैं 15 टॉय एक दिन में। पहले बना रहे थे 10, अब वही वर्कर बना रहे हैं एक दिन में 15 टॉय, तो 5 टॉय वो ज्यादा बना रहा है, प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट हुआ है रिसोर्सेज के अंदर। अच्छा, स्किल डेवलपमेंट के अंदर ट्रेनिंग भी आती है, उनकी जो है हाइजीन की कंडीशन आप ठीक कर दो उसके अंदर आती है, या कई बार सरकार प्रोग्राम चलाती है, कौशल विकास योजना, ये सब चलती है। तो मतलब ट्रेनिंग के लिए जो भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है उन सब से उनका डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, इससे इंक्रीज इन रिसोर्सेज होगा और पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी और इंक्रीज इन रिसोर्सेज, इसके अंदर ये सारे पॉइंट बन जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिससे स्किल डेवलपमेंट हो जाए, इंक्रीज इन रिसोर्स के अंदर आएगा। चलिए, इसका कंप्लीट अपोजिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसका कंप्लीट अपोजिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। उसमें क्या करना होता है, उसके अंदर हम पहले तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर लेते हैं। देखो जरा कैसे होगा ये, 0xy, ये आपका है गुड x, ये आपका है गुड y, और लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो अंदर की तरफ बनाना पड़ेगा, तो इसको हमने अंदर की तरफ बना दिया। देखो ये बन गया पीपीसी, ये अंदर की तरफ बन गया, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। इसके क्या रीजन है? इसका एक तो रीजन ये है कि डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी, डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाए, बड़े खराब सा असम्पशन है, टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती है, डिग्रेड नहीं होती। लेकिन मानी गई बात है कि अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है डिक्रीज इन रिसोर्सेज, डिक्रीज इन रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज डिक्रीज कैसे होंगे? ये बिल्कुल हो सकते हैं, रिसोर्सेज डिक्रीज हो सकते हैं। इसका एक कारण तो ये है कि नेचुरल कैलामिटी आ जाए, नेचुरल कैलामिटी मतलब प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, फ्लड आ गई, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आ गया, होटल के होटल बर्बाद हो गए, बाढ़ आ गई, सारी फैक्ट्रियां बर्बाद हो गई, प्रोडक्शन कैसे होगा भाई? अब अर्थक्वेक आ गया, पूरा प्रोडक्शन, पूरा शहरी तबाह हो गया, कैसे हो गया?
है ना। तो इन सब से लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। कोरोना वायरस आ गया, कोविड आ गया, सब फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई, अपने आप प्रोडक्शन कम हो गया, है ना। तो ये सारी की चीजें जो है वो इसके अंदर नेचुरल कैलेमिटी के अंदर आती है। या इसके अंदर एक और पॉइंट बन सकता है कि जो हमारा जो रिसोर्सेज है ना उनकी क्वालिटी कम हो जाए। क्वालिटी यानी कि वो जो है, यहां पे स्किल डेवलपमेंट था, यहां पे स्किल डेवलपमेंट कम हो जाए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, उल्टा कैसे लिखेंगे, तो डिक्रीज इन स्किल इन वर्कर्स या रिसोर्सेज, वर्कर्स की स्किल कम हो जाए। अच्छा, ये कैसे होता है, इसका एक हम अजम्पशन ये ले सकते हैं कि मान लीजिए कि वर्कर है, वो काम कर रहा है मशीन पे, और मशीन पे काम करते करते उसका हाथ मशीन में आ गया, हाथ कट गया उसका, खत्म कहानी। 2 हाथों से वो 10 टॉय बनाता था, अब एक ही हाथ है, एफिशिएंसी कम हो गई, स्किल कम हो गई, तो अब वो बनाएगा 5 टॉय बनाएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। तो भैया राइटवर्ड शिफ्ट है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। तो भाई यहां पे आपका पीपीसी वाला जो पूरा पार्ट है वो खत्म होता है। बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, बहुत एग्जाम्पल के साथ किया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज में प्रॉब्लम आ गई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ समझना हो तो, कोई सजेशन देना हो तो भैया दे सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना अभी शुरू किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की शायद 4थी क्लास है। तो कोई सजेशन है तो जनाब आप बिल्कुल, आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ये मैंने बता दिया है। ठीक है जी, तो आप सपोर्ट कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जी। थैंक यू सो मच, फिर मिलता है अगली वीडियो में। नमस्कार।